साखी शहर में एक अमीर सेठ रहता था। उसके पास बहुत पैसा था। वह बहुत फैक्ट्रियों का मालिक था। एक शाम अचानक उसे बहुत बेचैनी होने लगी। डॉक्टर को बुलाया गया, सारी जांच करवा ली गई, पर कुछ भी नहीं निकला। लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ती ही गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। रात हुई, नींद की गोलियां भी खा ली, पर नींद ना आने को तैयार और ना ही बेचैनी कम होने का नाम ले रही थी। वो रात को उठकर 3 बजे घर के बगीचे में घूमने लगा। घूमते घूमते उसे लगा कि बाहर थोड़ा सा सुकून है, तो वह बाहर सड़क पर पैदल निकल पड़ा। चलते चलते हजारों विचार मन में चल रहे थे। अब वो घर से बहुत दूर निकल आया था और थकान की वजह से वो एक चबूतरे पर बैठ गया। उसे थोड़ी शांति मिली तो वह आराम से बैठे रहा। इतने में एक कुत्ता वहाँ आया और उसकी चप्पल उठा के ले गया। सेठ ने देखा तो वह दूसरी चप्पल उठाकर उस कुत्ते के पीछे भागा। कुत्ता पास ही बनी एक झुग्गी में झोंपड़ियाँ में घुस गया। सेठ भी उसके पीछे था। सेठ को करीब आता देखकर कुत्ते ने चप्पल वहीं छोड़ दी और चला गया। सेठ ने राहत की सांस ली और अपनी चप्पल पहनने लगा। इतने में उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह और करीब गया तो एक झोंपड़ी में से आवाज़ आ रही थी। उसने झोंपड़ी के फटे हुए बोरे में झांक कर देखा तो वहाँ एक औरत फटेहाल मैली सी चादर पर दीवार से सटकर रो रही थी और ये बोल रही थी, हे भगवान मेरी मदद कर, और रोती जा रही थी। सेठ के मन में आया कि जहाँ से चले जाऊँ कहीं कोई गलत ना सोच ले। वो थोड़ा आगे बढ़ा तो उसके दिल में ख्याल आया कि आखिर वो औरत क्यों रो रही है, उसको क्या तकलीफ़ है। और उसने अपने दिल की सुनी और वहाँ जाकर दरवाज़ा खटखटाया। उस औरत ने दरवाज़ा खोला और सेठ को देखकर घबरा गई। तो सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, तुम घबराओ नहीं, मुझे तो बस इतना जानना है कि तुम रो क्यों रही हो। वह औरत के आंखों में आंसू टपकने लगे और उसने पास ही गोदड़ी में लिपटी हुई उसकी 7-8 साल की बच्ची की ओर इशारा किया और रोते रोते कहने लगी कि मेरी बच्ची बहुत बीमार है, उसके इलाज में बहुत खर्चा आएगा और मैं तो घरों में जाकर झाड़ू पोछा करके जैसे तैसे हमारा पेट पालती हूँ, मैं कैसे इलाज कराऊँ इसका। सेठ ने कहा, तो किसी से मांग लो। इस पर औरत बोली, मैंने सबसे मांग कर देखा, खर्चा बहुत है, कोई भी देने को तैयार नहीं। तो सेठ ने कहा, ऐसे रात को रोने से मिल जाएगा क्या। तो औरत ने कहा, कल एक संत जहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने उनको मेरी समस्या बताई, तो उन्होंने कहा, बेटा तुम सुबह 4 बजे उठकर अपने ईश्वर से मांगो, बोरी बिछाकर बैठ जाओ और रो गिड़गिड़ाओ, उससे मदद मांगो, वो सबकी सुनता है तो तुम्हारी भी सुनेगा। मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं उससे मांग रही थी। और वो बहुत ज़ोर से रोने लगी। ये सब सुनकर
सेठ का दिल पिघल गया और उसने तुरंत फ़ोन लगाकर एम्बुलेंस बुलाई और उस लड़की को एडमिट करवा दिया। डॉक्टर ने 1.5 लाख का खर्चा बताया तो सेठ ने उसकी जवाबदारी अपने ऊपर ले ली और उसका इलाज कराया और उस औरत को अपने जहां नौकरी देकर अपने बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में जगह दी और उस लड़की की पढ़ाई का जिम्मा भी ले लिया। वो सेठ कर्म प्रधान तो था पर नास्तिक था। अब उसके मन में सैकड़ों सवाल चल रहे थे क्योंकि उसकी बेचैनी तो उस वक्त ही ख़त्म हो गई थी जब उसने एम्बुलेंस को बुलवाया। वह ये सोच रहा था कि आखिर कौन सी ताकत है जो मुझे खींचकर वहाँ तक ले गई। क्या यही ईश्वर है? और यदि ये ईश्वर है तो सारा संसार आपस में धर्म जात पात के लिए क्यों लड़ रहा है? क्योंकि ना मैंने उस औरत की जात पूछी और ना ही ईश्वर ने जात पात देखी। बस ईश्वर ने तो उसका दर्द देखा और मुझे इतना घुमाकर उस तक पहुंचा दिया। अब सेठ समझ चुका था कि कर्म के साथ सेवा भी कितनी ज़रूरी है, क्योंकि इतना सुकून उसे जीवन में कभी भी नहीं मिला था। यदि ईश्वर की कृपा या रहमत पाना चाहते हो तो इंसानियत अपना लो और समय समय पर उन सब की मदद करो जो लाचार या बेबस हैं। राधा स्वामी जी।